हेलो एवरीवन, मैं नितेश वैष्णव हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45, 45, ठीक है। तो देखो 45 कंचे हैं, तो देखो मैं कह सकता हूं, पहले मैं एक का मान लेता हूं, जॉन का या जीवंती दोनों में से एक को एक्स मान लेता हूं। जैसे मैंने मान लिया जॉन के पास कुल कंचे, या डायरेक्ट कह देता हूं के पास कंचे बराबर कह दूं मैं एक्स है। कितने हैं? एक्स है, ठीक है। जॉन के पास, तो जीवंती जीवंती के पास कंचे कितने हुए? देखो टोटल मिला के कितने हैं? 45। अब एक के पास एक्स है, तो दूसरे के पास कितने बचेंगे? 45 में से एक्स कम होंगे। कितने होंगे? जो 45 है उसमें से कितने कम हो जाएंगे? एक्स। जैसे मान लो इसके पास, मैं 15 मान लेता हूं। जैसे मान लो जॉन के पास 15 कंचे हैं, एक्स को कितना मान लिया मैंने? 15। जैसे इसके पास 15 कंचे हैं, तो यहाँ दोनों के पास मिलाकर कितने थे? 45। अब तो इसके पास 15 है, तो जीवंत के पास कितने बचेंगे? 45 में से 15 घटाओ तो कितने बचेंगे? 30। तो 30 इसके हो गए, 15 इसके हो गए, तो कितने हो गए? टोटल 45। है बात समझ में? तो इसके पास, इसको मान लिया एक्स, तो इसके पास कितने बचेंगे? 45 में से एक्स घटाना पड़ेगा, तब जाके किसके पास बचेंगे? जीवंती के पास। अब उसने आगे क्या कहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या, नहीं, यहां से देखो, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद अपन कह देते हैं यहां कि जोन 5 कंचे, 5 कंचे खो जाने के बाद, जोन के पास, जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी होगी? देखो पहले कितनी थी? 5। अब एक्स, पहले कितनी थी? एक्स। एक्स में से कितने कम हो जाएंगे? 5। भाई उसके पास जो कंचे थे पहले, जो भी थे, जैसे अपन ने कहा 15 थे, 15 मान लिया था अपन, जैसे 15 थे, अब उसके पास 5 खो गए, गुम हो गए, तो अब कितने बचेंगे? 10। यानी कि इसमें से 5 कम होंगे। तो एक्स पहले कितने माने थे अपन ने? एक्स। तो एक्स में से कितना कम हो जाएगा? 5। अब वैसे ही यहां कह दूं मैं, 5 कंचे खो जाने के बाद, खो जाने के बाद जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कितनी होगी? देखो पहले कितनी थी? 45 माइनस एक्स। कितनी थी? 45 माइनस एक्स। अब इसमें से भी कितना कम हो जाएगा? 5। तो अपन कह दूं, मतलब मैं कह देता हूं यहाँ पर 45 में से कितना? 5 कम होंगे। भाई ये प्लस का है माइनस का है, तो कितना बचेगा? 40। और यहाँ पर माइनस का एक्स, तो यहाँ हो गया 40 माइनस एक्स। तो जीवंत के पास बचे 40 माइनस एक्स, और जोन के पास है एक्स माइनस। ठीक। अब उसने क्या कहा है कि 5-5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि एक तो ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, जोन के पास कंचे और जीवंती के पास जो कंचे, उन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है? 124। ठीक है, ये वाला। तो मैं कह दूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक तो है, ये तो है जोन के कंचे, और जीवंती के कितने हैं? 40 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणनफल कितना रहा है? 124। देखो इन दोनों को क्या किया मैंने? गुणा, और गुणा करने पर कितना रहा है? 124 आ रहा है। तो अब देखो इस x को पहले इस कोष्टक से करूंगा गुणा, तो x को कर देता हूं मैं 40 माइनस एक्स से गुणा, फिर -5 को करूंगा गुणा इस 40 माइनस एक्स से, बराबर कितना हो रहा है? 124। ठीक। तो 40, एक्स को 40 से करते कितना आया? 40 एक्स, माइनस का माइनस, एक्स को एक्स के गुणा करने पर एक्स स्क्वायर, -5 को 40 से करने पर माइनस कितना हो गया? 200। ये हो गया ना? 200, 5 चौक 20 और 1 0 200, माइनस माइनस गुणा करने पर ये हो गया प्लस,
अब 5 को x से करने पर कितना हो गया 5x बराबर में कितने 124। ठीक, अब देखो एक x की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, ये भी प्लस की है ये भी प्लस की है, दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, और माइनस 100 जो 124 है उसको भी इधर लेके आते हैं, तो ये प्लस में इधर का में आ जाएगा माइनस में। तो अपने पास देखो होगी, देखो पहले एक्स स्क्वायर आगे लिखा जाता है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर लिखी जाएगी एक्स की वैल्यू, तो 40x और 5x ये हो गए प्लस के 45x, और ये कितने माइनस के 200, और इसको इधर लेकेंगे मैं तो ये भी माइनस के 24 बराबर इधर क्या बचा। ठीक, अब देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ये माइनस ये भी माइनस दोनों जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 324, ये होंगे तो माइनस के 324 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर x के पास माइनस है, इस माइनस को यहाँ से हटाएंगे, तो अपन क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर वो माइनस में आ रही है ना तो उसको प्लस में चेंज कर देना। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अपन माइनस कॉमन लेंगे, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया या प्लस, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा ये 45 एक्स, मतलब जहाँ माइनस है वहां प्लस और जहाँ प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस माइनस गुणा होते प्लस। ठीक है, अब इस 324 को भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर में, ठीक है, अब ये माइनस इसके साथ गुणा में उधर भेज देंगे, तो ये भी मतलब ये खत्म हो गया पूरी तरह। अब अपने पास वैल्यू बची क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 32 बराबर में 0। अब ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का सोल्व करने का वो एक ही तरीका है अपने पास, गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि से अपन सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो, अब वही फर्स्ट वाली वैल्यू थर्ड वाली वैल्यू से गुणा करेंगे, तो यहां कर देता हूं मैं, तो इधर कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर को गुणा करता हूं मैं 324 से, कितना होगा 324 एक्स स्क्वायर ये होगा। ठीक, अब इस 324 के करते हैं अपन गुणनखंड, तो 324 के क्या गुणनखंड होंगे, दो का जाएगा एक बार 6 बार 2 बार, फिर दो का जाएगा 8 और एक 81 बार, फिर तीन का जाएगा 2 बार और 7 बार, और फिर तीन का जाएगा 9 बार, फिर तीन का जाएगा 3 बार, फिर तीन का 3 में एक बार, ये हुए इसके। तो अपन को देखो क्या लाने हैं बीच में माइनस के 45x, यानी कि जोड़ने घटाने पर अपने पास इसमें 45 आ जाए। देखो 3 तिया 9, ये तो हो गए 9। ठीक है, और अब मेरे पास क्या बचा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो एक तो ये वाली वैल्यू ये दोनों, और एक है ये वाली और एक ये वाली, 2 दूनी 4, 3 चौक 12 और 3 12 36, तो कितना होगा 36। 36 में 45 जोड़ दूं मतलब 9 जोड़ दूंगा तो कितने आ जाएंगे 45। तो एक तो ले लेता हूं मैं माइनस के 36 एक्स, और एक ले लेता हूं मैं माइनस के 9 एक्स बराबर में कितने हो गए 45 एक्स माइनस के, और भी किसके माइनस के, तो ये हो गया माइनस के 45 एक्स। ठीक, तो अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस के 36x फिर माइनस 9x बराबर, एक संख्या है ना भी प्लस की 324 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन क्या आएगा x, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर देखो x आते ही यहाँ बचा x का भाग इसमें देंगे एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ तो बचेगा x, फिर माइनस इसका भाग इसमें देंगे x से, तो x खत्म हो गया, यहाँ बचेगा 36। वैसे यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ ले लेता हूँ माइनस के 9, तो माइनस के 9 लेता है, माइनस माइनस तो प्लस, 9 से 9 खत्म, तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ माइनस प्लस माइनस, और इसका भाग इसमें देंगे 36 बार जाएगा, और बराबर में 0। तो एक बार तो जो कोष्टक के अंदर है उसे ले लो, और एक बार जो कोष्टक के बाहर है उसको ले लो। ठीक, तो एक बार इसका शून्य निकालते x माइनस 36 बराबर में 0,
और एक बार x माइनस 9 बराबर में 0। तो x बराबर ये कितना हो गया प्लस का 36 और ये कितना हो जाएगा x बराबर प्लस का। तो देखो अब x की दो वैल्यू है, दोनों प्लस में आई है, ठीक है। अब x की दोनों वैल्यू प्लस में आई है, इसका मतलब दोनों ही क्या करनी पड़ेगी, जो दोनों प्लस की वैल्यू है वो दोनों ही हमें माननी पड़ेगी। यानी कि x की वैल्यू यहाँ 9 भी हो सकती है और 36, यानी कि जोन के पास जो कंचे हैं वो 9 भी हो सकते हैं और 36 भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर कितने हो रहे हैं, देखो 36 और 9 जोड़ते कितने हो रहे हैं 45। तो जोन के पास 9 भी हो सकते हैं और 36 भी हो सकते हैं। अगर 9 36 हो गए तो जीवंत के पास कितने बचेंगे 9, और अगर इसके पास 9 है तो इसके पास कितने बचेंगे 36। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, उसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो एक दिन में निर्माण होने वाले खिलौने हैं उनकी संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो मैं कह देता हूं यहां पर, माना एक दिन में निर्मित होने वाले खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या इसको मान लिया मैंने x। क्या मान लिया x। अब वो कह रहा है कि जो उनकी लागत है वो क्या है, तो मैं कह दूं प्रत्येक खिलौने की, प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आ रही है, लागत है कि 55 रुपए। 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने कितने x, उसको घटाने से प्राप्त होती है। ठीक है, तो उनको घटाने से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो अपने पास ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो वो आगे क्या कह रहा है कि संख्या को घटाने से प्राप्त होती है एक दिन, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 है। तो अपन क्या कह देंगे कि जो कुल लागत है वो कितनी है, कुल लागत वो कितनी है 750। ठीक, और 750 कुल लागत कैसे की प्राप्त करेंगे अपन, कि जो खिलौने हैं तो खिलौनों की संख्या x, उसको लागत से गुणा कर देंगे तो कुल लागत अपने पास आ जाएगी। तो मैं कह दूं x, मैं कह दूं यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या कह दूं, प्रश्नानुसार x खिलौनों की संख्या, इसको गुणा करता हूं मैं 55 माइनस x से, बराबर में एक खिलौनों की संख्या और एक खिलौने का मूल्य, इन दोनों को गुणा करने पर मेरे पास क्या आएगी, कुल लागत कितनी 750 रुपए। ठीक है, तो मैं इनको इससे गुणा करता हूं तो आ जाएगी मेरे पास 55x और फिर माइनस यहाँ पर, और x x गुणा करने पर x स्क्वायर बराबर कितना रहा है 750। तो देखो 750 को इधर लेके आते हैं और स्क्वायर को भी आगे रखते हैं, तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर है, ये है प्लस का 55x और ये इधर आएगा तो माइनस का 750 बराबर में 0। अब ये जो माइनस वाला साइन है इसको अपन हटाते हैं, क्योंकि स्क्वायर की संख्या कभी भी अपन माइनस में नहीं लेते। तो अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर, जहां भी माइनस है वहां तो हो जाएगा प्लस, और जहां प्लस है वहां हो जाएगा माइनस। तो ये तो हो गया प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 55x और ये प्लस 750 बराबर में 0। ठीक, तो अपने पास अब ये 0 तो उधर जाके क्या, मतलब माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अपन कह देंगे अपने पास द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में 0। अब अपन क्या करते हैं, इस ये बन के अपने पास द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को 750 से गुणा करते हैं तो अपने पास आएंगे 750 एक्स स्क्वायर, कितने आएंगे 750 एक्स स्क्वायर। 750 के करते हैं अपन गुणनखंड। ठीक है, तो 750 का दो का भाग देंगे 3 बार, फिर 7 14, फिर एक 375 बार, फिर 375 में जा रहा है 3 का, 1 बार 2 बार और 5 बार 125। फिर
इसमें जा रहा है 5 का, 5 कितनी 5 2 बार और 5 बार, और फिर जाएगा 5 का 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। अपने पास ये संख्या प्राप्त हुई। तो अपन को देखो यहाँ पर क्या लाने हैं, 55x लाने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो संख्या लेता हूँ, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, 6 और 30, 6 को 5 से गुणा करने पर हो गया 30। ये एक तो मैं ये 2 गुणा 3 गुणा 5 इनको गुणा करूंगा तो मेरे पास आएंगे 30। कितने आएंगे 30। देखो 2 को 3 से गुणा करने पर 6, 6 को 5 से गुणा करने पर 30 और 5 को 5 से गुणा करने पर कितने आएंगे 25। तो देखो 30 और 25 इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास 55x। तो मैं ले लेता हूँ एक तो माइनस के 30x और एक माइनस के 25x। ठीक, इन दोनों को गुणा करूंगा तो मेरे, तो अब देखते हैं। तो मैं वो वैल्यू यहाँ रखता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर में क्या है 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेता हूं और फिर इन दोनों संख्या में कॉमन लेता हूं। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है x, क्या आ रहा है x, और x कॉमन आ रहा है। तो देखो x का भाग x स्क्वायर में दूंगा तो बचेगा मेरे पास x। यहाँ पर क्या है माइनस, इसका भाग इसमें दूंगा तो x से तो x खत्म हो गया, तो यह क्या बचेगा 30। अब यहाँ भी देखो ये वैल्यू माइनस की वैल्यू प्लस की है, लेकिन अपन को लास्ट जो सेकंड वाली वैल्यू का की लानी है माइनस की और ये वाली लानी है प्लस की। तो अपन क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ 25 का भाग इसमें भी जाएगा, 25 का भाग इसमें भी जाएगा, तो मैं एक ले लेता हूँ 25 कॉमन माइनस के, और 25 का भाग 25 में दूंगा तो इससे खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ बचेगा एक्स, और माइनस प्लस हो गया माइनस, 25 का भाग इसमें दूंगा ये जाएगा 30 बार और बराबर में है 0। हम इन दोनों के क्या निकाल देते हैं अपन, शून्य निकाल देते हैं। तो एक तो पहले मैं ये वाली संख्या ले लेता हूँ, एक्स माइनस 30 कोष्टक में जो है और एक बार जो कोष्टक के बाहर है वो है एक्स माइनस 25। अब इन दोनों को निकालते थे अपन शून्य, तो एक्स माइनस 30 बराबर में 0 और एक एक्स माइनस 25 बराबर में 0। तो एक्स बराबर ये तो हो जाएगा प्लस के 30 और एक हो जाएगी एक्स बराबर प्लस के, ये उधर जाएंगे तो प्लस के 25। तो ये कितने हो गए, एक तो x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 30, यानी कि जो निर्मित खिलौने हैं वो एक दिन में अपने पास 30 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। तो अपना ये दूसरा सवाल था। तो देखो उसने क्या कहा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, यानी उनको जोड़ने पर तो आ जाए 27, और गुणनफल कितना आना चाहिए 182। तो अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या, मैं मान लू x, कितनी मान ली मैंने x। अब देखो दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी कितनी बची 27 में से इस x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या बच जाएगी। जैसे मान लो कि ये जो संख्या है ये 12 है, क्या मान लू मैं इसको 12, जो ये नंबर मैंने 12 मानी, तो अब दूसरी संख्या कितनी बचेगी 27 में से 12 घटा दो 15 वो बच जाएगी। ठीक है, तो मैं कह दूं तो दूसरी संख्या ये हो जाएगी अपने पास 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स, ये दूसरी होगी। प्रश्नानुसार योग तो हो गया 27 और गुणनफल कितना हो रहा है 182, तो इनको क्या कर दे गुणा, इनको कर देता हूं मैं गुणा, तो ये आ रहा है मेरे पास कितने 182। यार दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, गुणनफल मतलब गुणा करने पर 182 आए, तो करो गुणा, इसको इससे गुणा करते हैं तो हो रहे हैं 27x माइनस x गुणा करने पर x स्क्वायर बराबर हो रहे हैं 182। इस स्क्वायर वाली संख्या को लिखते हैं आगे, तो माइनस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 27x और इसको इधर लेके आओ माइनस का 182 बराबर में इधर हो गया 0। ठीक, अब ये वाली मैंने क्या है एक स्क्वायर और जो संख्या है उसको माइनस पे नहीं रखते अपन, तो क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे माइनस, तो जहां भी माइनस है वहां तो हो जाएगा प्लस और जहां प्लस है हो जाएगा माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां तो हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 27x और यहाँ प्लस का 182 बराबर में 0।
ये माइनस उधर जाएगा, ये भी माइनस मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर जीरो, और ये बन गई अपने पास द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गई तो भाई इसको गुणनखंड से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर को 182 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएंगे 182 एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों तो वो प्लस का आएगा ना। अब 182 के करते हैं अपन गुणनखंड, इसमें जाएगा 2 का भाग 91 बार, फिर इसमें जाएगा 7 का कितनी बार, 13 बार, और 13 का 13 में जाएगा 1 बार, यही जाएगा। ठीक, अब अपन को लाने 27x, ठीक है, माइनस के, तो देखो एक तो ले लेता हूं मैं, 7 दूनी 14, कितना हो गया, 2 इंटू 7, ये तो हो गए 14, और ये एक अपने पास 13, 13 और 14 को जोड़ देंगे, हो गया 27। तो एक तो ले लेता हूं मैं माइनस का 14x, और एक ले लेता हूं माइनस का 13x। तो 14x और ये माइनस के 13x यहां उठा के रखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 13x और प्लस के 182 बराबर में 0। ठीक, यहाँ कॉमन ले रहा हूं, यहाँ तो आएगा x, x का भाग एक्स स्क्वायर में दूंगा तो यहाँ पर अपने पास आएगा x, क्या आएगा x, और यहाँ पर माइनस, और इसका भाग इसमें दूंगा तो यहाँ बचेगा अपने पास 14, क्योंकि x से तो x खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ लूंगा माइनस के 13, क्योंकि 13 का भाग इसमें भी जा रहा है और 13 का भाग इसमें भी जा रहा है। ठीक, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 13 का भाग 13 में एक बार, और ये बचा यहाँ पर x, प्लस माइनस माइनस, 13 का भाग इसमें जाएगा 14 बार बराबर में 0। ठीक, अब एक बार जो कोष्टक में उसको लिख देता हूं, और एक बार जो कोष्टक के बाहर है वो वाली वैल्यू लिख देते हैं। तो एक बार इसका शून्यक निकालेंगे और एक बार इसका शून्यक निकालेंगे, तो इसका तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में तो उधर जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आई 13, एक आई 14, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी। अगर ये 13 होगा तो ये 14 हो जाएगा, और ये 14 हुआ तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 13 भी और 14 भी। तो देखो उसने क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा अंक, जो आधा अधूरा नहीं हो, पॉइंट में नहीं हो। ठीक, तो मैं मान लेता हूं, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x कोमा x प्लस 1, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा x, एक हो जाएगा x प्लस 1, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जैसे मान लो कि ये एक हो गया, तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा इसके बाद, क्रमागत x एक के बाद दो, तो एक ही है, एक में एक जोड़ते कितना होगा, जैसे मान लो ये 5 है तो 5 के बाद 5 में एक जोड़ दिया तो 6, मतलब क्रम से चलेंगे। क्रम से कब आएगा, जब इस पहले वाले में प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, क्रम से, क्रमागत, इसलिए कुछ का क्रमागत, क्रम से एक के बाद दूसरा। ठीक है ना, तो अपन ने मान लिया एक को तो x और दूसरा हो गया x प्लस 1। ठीक है, दोनों को क्रमागत मान लिया। अब उसने क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग, तो इनके क्या करना है, वर्गों का योग करना है। तो प्रश्नानुसार ये देखो, एक तो है अपने पास x, तो इसके भी वर्गों का योग, इसके भी वर्ग करना है, ठीक है ना, और प्लस एक है अपने पास x प्लस 1, इसका भी स्क्वायर, दोनों का क्या योग, कितना आ रहा है अपने पास 363, इसका भी वर्ग, और जो दूसरा वाला है उसका भी वर्ग, बराबर में इन दोनों का जोड़ने पर, योग करने पर 365 आएगा। तो इसका तो स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कौन सी सॉल्यूशन का लगेगी, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली सॉल्यूशन निकाल यहाँ लगेगी, देखिए। तो देखो ये तो है a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू, तो ये तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2, ये a का मान और ये
बी का 1 प्लस ये बी तो इसका स्क्वायर बराबर 365, ठीक। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों गुणा होंगे तो कितना हो जाएगा एक्स, एक को एक्स करेंगे तो एक्स, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक का स्क्वायर एक बराबर में है 365। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x, दोनों गुणा होने पर कितना हो जाएगा 2x प्लस एक, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 365 बराबर में 0, क्योंकि ये उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो ये माइनस का 365। देखो अब ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो घटेंगे 365 में से एक घट जाएगा तो कहते 364 बचेंगे, वो भी माइनस के, कि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये बच जाएगा माइनस का 364 बराबर में 0। अब इसको करेंगे इससे गुणा, ठीक है ना, तो द्विघात बन गई ना, इसको इससे गुणा करते हैं तो अपने पास 2x स्क्वायर गुणा माइनस का 364 बराबर में इनको गुणा करते हैं तो अपने पास प्राप्त होते हैं 8 बड़ा का 2 हासिल 1 6 और एक 728 एक्स स्क्वायर, वो भी किसके माइनस के, ठीक है ना, तो ये माइनस के 728 एक्स स्क्वायर प्राप्त होंगे अपने पास, ठीक। तो 728 के करते हैं अपन गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा 364 बार, फिर 2 का जाएगा 1 8 और 2 182 बार, फिर 2 का जाएगा 91 यानी 91 बार, फिर 7 का जाएगा 13 बार और 13 का 13 में जाएगा 1 बार, ठीक। अब देखो अपन को क्या ला रहे हैं 2x, कितना 2x, तो मैं देखता हूं यहाँ पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 से 56 ज्यादा हो जाएंगे, 56 में से 13 घटाएंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, तो मैं लेता हूँ एक तो 7 दूनी 14 14 दूनी 28, एक तो ये ले लेता हूँ मैं, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28 हो गया, तो ये तो हो जाएंगे 28, 2 दूनी 4 4 और 7 गुणा होंगे तो हो जाएंगे 28, एक ले रहा हूं मैं 13 और एक ले रहा हूं 2, ये 13 और 2 कितना हो रहा है गुणा करने पर 26, तो 28 में से 26 घटा दूं कितना आ जाएगा मेरे पास 2x, तो एक तो ले रहा हूं मैं 28 28x और माइनस का 26x, ठीक है ना, ये प्लस की वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू प्लस में लेनी पड़ेगी, तो 28x माइनस 26x और इनको गुणा करूंगा तो माइनस का 728 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की है तो गुणा करने पर माइनस ही आएगा, ठीक। तो 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 26x माइनस 364 बराबर में 0, इस 2x की जगह क्या आ गया, अब ये 28x माइनस 26x, ठीक, इसके टुकड़े हुए ये, अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ ले लेते हैं 2 कॉमन, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है तो x भी कॉमन ले लेते हैं। अब 2 देखो 2 से तो 2 खत्म, x से एक x खत्म, तो यहाँ बचेगा मात्र केवल x प्लस का प्लस, x से x खत्म, 2 का भाग 14 इस पे कितनी बार जाएगा 14 बार 28 में ये जाएगा, तो इसमें 14 बार भाग गया, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, लेकिन ये दोनों का मिलानी है अपन को प्लस में, तो अपन माइनस को कॉमन ले लेंगे, और देखो यहाँ 26 है, क्या 26 इसमें 26 का भाग जाएगा क्या जाएगा, क्योंकि देखो 26 टुकड़े हो रहे हैं ना उसमें, तो 26 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ तो बच जाएगा x माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, 26 से 26 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा x माइनस माइनस वापस प्लस, और इसका भाग इसमें जाएगा कितनी बार 14 बार, देख लेना भाग चल जाएगा 14 बार, ठीक है ना। अब देखो कोष्टक में आ गई सेम वैल्यू, तो एक बार तो जो कोष्टक में उससे लिख लेते हैं और एक बार जो कोष्टक के बाद 2x माइनस 26, एक बार इसका शून्य निकालते x प्लस 14 बराबर में 0 और एक बार इसका निकालते 2x माइनस 26 बराबर 0। अब इसको देखो उधर भेजते हैं तो x ये 14 प्लस का है उधर क्या में जाएगा माइनस में, तो ये तो हो गया x बराबर माइनस 14 और इसको उधर भेजो पहले 26 को, तो 2x बराबर ये माइनस में उधर का में गया प्लस में।
अब x बराबर 2 को भी उधर भेजेंगे, ये गुणा में x के साथ उधर का में जाएगा भाग में, तो ये चल गया भाग में, तो 2 का भाग इसमें कितनी बार, 13 बार। तो बताओ x की वैल्यू ये ले या ये ले, कौन सी ले, ये वाली ले, प्लस वाली, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है क्रमागत धनात्मक, इसका मतलब ऋणात्मक तो ले नहीं सकते, तो धनात्मक है तो धनात्मक अपने पास 13 है, यहाँ पर ये तो माइनस में है, ऋणात्मक है तो धनात्मक है 13, तो अपन कह देंगे कि पहला, मैं यहाँ लिख देता हूं, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक ये तो है मेरे पास x बराबर कितना है 13, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये है मेरे पास x प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 13 में 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ 13 प्लस 1 बराबर 14, तो एक तो आ गया 13 और एक आ गया 14। इसका पांचवा सवाल लिखते हैं, तो देखो पांचवा सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसकी आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अपन पहले यहाँ समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये बना लिया मैंने यहाँ पर समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक कोण होगा अपने पास 90 डिग्री, ये तो गया 90 डिग्री, मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर ए बी और सी। अब इसमें जो नीचे वाली भुजा होती है वो तो होती है आधार, क्या होती है, आधार, और जो ये वाली खड़ी वाली भुजा है वो होती है लंब, ये क्या होती है, लंब, इसको अपन क्या कह सकते हैं, ऊंचाई भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। ठीक, और ये जो वाली भुजा होती है तिरछी वाली होती है कर्ण। ठीक, तो उसने कर्ण तो दिया हुआ है कितना, 13 सेमी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 सेंटीमीटर। अब उसने एक बात कही है कि इसकी जो त्रिभुज की ऊंचाई है उसके आधार से x आधार से 7 सेमी कम है, तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज का जो आधार है, समकोण त्रिभुज का आधार उसको मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ, x, तो मैं कह दूं समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार ये कितना मान लिया मैंने, x सेंटीमीटर, कितना मान लिया, 1 सेंटीमीटर। अब तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि देखो ऊंचाई आधार से कितनी कम है, 7 कम है, तो ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। और कर्ण अपन को दिया है इसे, कर्ण दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपन इसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार स्क्वायर, क्या कहती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। आधार तो देखो अपन ने माना था x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना माना था अपन ने, x माइनस 7 और इसका स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर होगा इसे ही, प्लस एक्स माइनस 7 है, एक्स माइनस 7 इसका मतलब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या है, ए माइनस बी का, तो यहाँ अपन सरल समीकरण लगाएंगे, कौन सी वाली, ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर, तो ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली। ठीक, तो यहाँ ए का मान, ये बी का मान, तो ए का मान है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए का मान है एक्स, बी का मान है 7, ठीक, प्लस बी का मान है 7, 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा मेरे पास 169। ठीक, अब आगे सोल्व करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का तो 2, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये जाएगा 7x। ठीक, और 7 7 ये कितना हो जाएगा, 49, 7 का स्क्वायर कितना, 49 बराबर कितना होगा, 169, तो कितना हो गया, 169 हो गया। अब देखो एक्स एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको इससे गुणा करते हैं, हो गया 7 दूनी 14x, कितना, 14x प्लस 49, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 169 बराबर में 0। अब देखो ये 169 माइनस का, ये 49 प्लस का, तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 169 में से 49 घटेंगे तो मेरे पास बचेंगे 0 2 और ये 1 यानी 120, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x
अब देखो ये जो 120 बचे ना, ये काहे के बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ बड़ी है, तो माइनस का 120 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो मैं यहाँ 2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग इसमें दूंगा 7x माइनस 2 का भाग इसमें जाएगा 60 बार, तो 60 बराबर में 0। अब ये एक काम करते हैं, इस 2 को यहाँ गुणा में उधर भाग में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2। ठीक, अब 2 का भाग इसमें दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में हो गया 0। अब ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड विधि से सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इसे द्विघात समीकरण से सोल्व करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर, इसे द्विघात, अब देखो इस द्विघात समीकरण को अपन गुणनखंड से सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को 60 से गुणा करेंगे, ये प्लस का है माइनस का है, तो ये अपने पास हो जाएंगे माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। कितना हो जाएगा इन दोनों को गुणा करने पर, माइनस 60 एक्स स्क्वायर। इस 60 के कर देते हैं अपन गुणनखंड। अब गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 का जाएगा 15 बार, फिर 3 का जाएगा 5 बार, और 5 का 5 में 1 बार। ठीक, अब इसके गुणनखंड अपन को बीच में लाने हैं 7x। तो देखो 7x कैसे आएंगे, देखो अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, तो ये कितना हो गया 12, और एक बचा मेरे पास 5, तो 12 में से मैं 5 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना जाएगा 7x। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 12x तो ले रहा हूं मैं माइनस की, क्योंकि माइनस की संख्या है तो बड़ी वाली संख्या मुझे माइनस की लेनी पड़ेगी। प्लस ले रहा हूं मैं 5x। अब देखो 12x माइनस के 5x प्लस के ये घटेंगे तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, माइनस के 7x, और इनको गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, माइनस के 60x स्क्वायर। तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, वो 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर में 0। ठीक, अब इनको इनमें कॉमन लेते हैं, तो मैं इधर कर देता हूं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कर रहा हूं मैं, तो देखो इनमें कॉमन ले रहा हूं, तो इनमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर x, क्या कॉमन आएगा यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ x भी और यहाँ भी x है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखो x का भाग इसमें दूंगा एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ तो बचेगा x पे माइनस का माइनस। अब यहाँ पर दूंगा भाग, तो देखो x का भाग इसमें दूंगा तो यहाँ बचेगा 12, क्योंकि x है तो x खत्म हो गया। फिर अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का इसमें भी जा रहा है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ प्लस के 5, और यहाँ प्लस के 5 लूंगा तो यहाँ 5 से तो 5 खत्म हो गया, और यहाँ बचा मेरे पास x, तो क्या बचा x माइनस 5 का भाग 60 में दूंगा तो मेरे पास जाएगा 12 बार। ठीक, तो मेरे पास ये आ गई सेम संख्या। ठीक है, कोष्टक में देखो। अब इसके बाद एक बार तो जो कोष्टक है उसको ले लेता हूँ, और एक बार जो कोष्टक के बाहर है उस संख्या को ले लेता हूँ। ठीक, तो अब देखो इसका क्या करेंगे अपन, शून्य निकालेंगे। एक बार तो निकालेंगे इसका शून्य x माइनस 12 का, और एक बार निकालेंगे x प्लस 5 का शून्य। तो इसका शून्य देखो x बराबर यहाँ कितना आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12 प्लस का, और एक आ रहा है x बराबर माइनस के 5, कितना आ रहा है x बराबर माइनस के 5। तो देखो अपन क्या x की वैल्यू माइनस में ले सकते हैं कि, क्योंकि देखो अभी भी त्रिभुज की जो भुजा होगी वो माइनस में नहीं हो सकती, वो किसमें होगी, प्लस में। तो अपन क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है उसको क्या लेंगे अपन 12 लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो अपन कह देंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार, ये तो हो जाएगा मेरे पास x बराबर कितना हुआ 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, तथा इसकी ऊंचाई क्या होगी, तथा ऊंचाई x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी जो आधार है वो तो आया अपने पास 12, और जो ऊंचाई है उसकी कितनी आई 5 सेंटीमीटर। तो अपना ये सवाल था 5वां। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, कुटीर का मतलब होता है छोटे उद्योग है,
कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक लग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करते हैं, जो एक विशेष दिन में जो निर्मित हुए ना बर्तन उनकी संख्या को मानेंगे पहले, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ कि कुटीर उद्योग, अपन लिखते हैं कुटीर उद्योग में एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या इसको मान लेता हूं मैं x, मैं लिखा x। अब उसने क्या कहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो बर्तनों की संख्या कितनी है x, इसका दुगना कितना हुआ 2x। तो 2x से 3 अधिक है, उससे भी कितना अधिक है 3 अधिक, यानी कि 2x प्लस 3 है। तो तथा विशेष दिन बर्तन निर्मित बर्तनों की लागत कितनी है, देखो इसकी जो संख्या है उसकी 2 गुना 2x माइनस प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, क्योंकि दुगने से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, उसने आगे क्या कहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये, तो अनुसार तो अपन जो क्या है लागत कितनी दे रखी है 90। तो अपन क्या करेंगे, संख्या को जो लागत से गुणा करेंगे, संख्या को क्या करेंगे लागत से गुणा करेंगे, तो टोटल लागत आ जाएगी कुल निर्माण, मतलब जो कुल निर्माण लागत है वो निकल के आ जाएगी। तो x को मैं करता हूँ 2x प्लस 3 से गुणा, तो मेरे पास कुल लागत आएगी कितनी, ठीक है। ये तो है संख्या बर्तनों की, ये है एक बर्तन की लागत, यदि संख्या को एक बर्तन की लागत से गुणा करता हूँ तो मेरे पास टोटल लागत आ जाएगी जो भी लगेगी, ठीक। तो इसको इससे गुणा करता हूँ तो ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसको करूँगा x को 3 से, तो हो जाएगा 3x और ये बराबर में है 90, यही है। तो अब 2x स्क्वायर इसको इधर लेके आओ, प्लस का 3 तो है ही सही, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 90, तो माइनस 90 हो गया, ये बन गया अपने पास द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर को माइनस 90 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा माइनस 180x स्क्वायर, ये होगा 2 को 90 से करने पर तो 180, x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस और माइनस गुणा होती माइनस, तो माइनस का 180x स्क्वायर। अब इसे 180 का करेंगे गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 90 बार, फिर 2 का देंगे 45 बार, फिर 45 में 3 का देंगे 15 बार, 15 में 3 का देंगे 5 बार और 5 का 5 में देंगे 1 बार, ठीक। ये इसके हुए गुणनखंड। अब अपन को बीच में लाने क्या है 3x प्लस है, तो देखो मैं क्या करता हूँ 3 2 दूनी 4, 4 को फिर 3 से गुणा करता हूँ, ये हो गया 12, कितने हो गए 12, 2 गुणा 3, ये तो हो गया मेरे पास 12। फिर देखो 3 और 5 इनको गुणा करता हूँ तो ये हो गए 15, 15 में से 12 घटा दूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 3x। तो एक संख्या तो ले लेता हूँ मैं 15x और माइनस का एक ले लेता हूँ 12x, 12x में से 12x घटाऊंगा 3x आ जाएगा और इन दोनों को गुणा करूंगा तो माइनस का 180x स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं आगे, 2x स्क्वायर इसको यहाँ इधर रखते हैं, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ये वाली दो संख्या और ये वाली दोनों संख्या भी कॉमन लेते हैं, यहाँ एक तो देखो x से कॉमन, इसके अलावा भी कुछ है क्या, ये तो यहाँ x ही कॉमन लेंगे, तो x से तो 1x खत्म हो गया, ठीक है, 2 का तो 2 बचेगा ही सही, 1x से 1x खत्म हो गया तो केवल 1x बचेगा, तो 2x बचेगा यहाँ पर, प्लस इसका भाग इसमें देंगे तो x से x खत्म, क्या बचा 15,
फिर यहाँ पर कॉमन लेते हैं, देखो 12 है यहाँ पर और यहाँ पर है 90, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं 6 ले लेता हूँ कॉमन, 6 का इसमें 2 बार जाएगा, 6 का इसमें चल जाएगा, ठीक है, 15 बार। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ माइनस के 6 कॉमन, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 6 का भाग इसमें दूंगा 2 बार, x है तो पीछे x, माइनस माइनस प्लस, 6 का भाग इसमें 15, 6 15 90 बराबर। देखो आगे कोष्टक में से आंसर किया, तो एक बार तो जो कोष्टक में है उसको लिख देते और एक बार जो कोष्टक के बाहर है x माइनस 6 उसको लिख देते। अब इनका क्या निकाल लेते हैं, तो देखो 2x प्लस 15 बराबर में 0, और एक बार शून्य निकालते हैं इसका, x माइनस 6 बराबर 0, ठीक। तो इसका 2x बराबर, इसको उधर भेजेंगे जाएगा माइनस का 15, क्या होगा, फिर इस 2 को भी उधर भेज देंगे, तो x बराबर माइनस 15 बटे में ये आ जाएगा 2, तो माइनस 15 बटे 2 ये आया एक तो मान x का। एक और आएगा देखो x बराबर, ये उधर भेजेंगे तो आया 6, ये आया प्लस का 6। तो बताओ अब बर्तनों की संख्या माइनस में या बटा में हो सकती है क्या, भाई तो माइनस में भी नहीं हो सकती, कम से कम एक बर्तन तो बनेगा ही, और इसके अलावा बटे में भी नहीं हो सकती। बटे का मतलब है आधा अधूरा, क्या आधा अधूरा बर्तन बन सकते हैं, पूरा बनेगा बनेगा नहीं, आधा अधूरा तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये जो x की वैल्यू 6 है, ये क्या होगी अपने पास बर्तनों की संख्या। तो मैं कह दूं यहाँ पर बर्तनों की संख्या होगी, क्या पूछे, बर्तनों की संख्या। अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या ये तो होगी मेरे पास 6, और बर्तनों की, बर्तन की लागत, प्रत्येक नग की लागत है ना, तो मैं प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ये हो जाएगी मेरे पास, देखो कितनी है 2x प्लस 3, तो यह इसमें मान रख दो, तो इंटू एक्स का मान है 6 प्लस 3, ठीक। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो 15 रुपये। ये क्या हो गई, एक बर्तन की यानी एक नग की लागत। एक नग को बनाने में कितने रुपए लग रहे, 15, और जो बर्तन है बर्तनों की, एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं, 6, ठीक। तो देखो 15 को 6 से गुणा करो, कितना आ गया, आ रहा है ना, इसका मतलब